हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से 2021 जो है वो आ गया है। अभी तक भर्ती जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो ओवर एज हो गए हैं। अब उनके पास ये है कि अब मेरे पास में कोई और विकल्प नहीं है और कट ऑफ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और उसमें हेडिंग क्या होता है, शीर्षक होता है कि इससे ज़्यादा नहीं रहेगी कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ जो है उसके बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ कि कट ऑफ का निर्धारण, जो छोटी भर्तियाँ होती हैं उसमें कट ऑफ का निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ 3 गुना कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए जाते हैं, वैकेंसी 1000, 2000, 5000 होती है, उसमें भी कट ऑफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अनुमान होता है और वो भी अनुमान जो है वो सटीक नहीं हो पाता है। अब आप लोग जो कमेंट करते हैं, कल का जो हमारा वीडियो था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। उस कमेंट्स को आप देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि किसको कितना मार्क्स आ रहा है। अब ये मार्क्स सही आप बताते हैं या गलत बताते हैं, ये आपको पता है, ये हमें नहीं पता है। अब कुछ देखिए, ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन रिटर्न में कैंडिडेट पिट जाता है। कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जिनको रिटर्न में बहुत अच्छा है लेकिन वो ट्रेड में पिट गए। इसकी भी हम बात करेंगे कि ये भी नहीं होना चाहिए ऐसा। अब ये जो कमेंट्स हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि कॉबलर ट्रेड जो है उसमें 24.8 है, ट्रेड में रिटर्न में 34 है और ट्रेड में 24.8 है। अब ये कॉबलर में इनको बन रहा है 65.6% बन रहा है। चांस है क्या मेडिकल के? तो देखिए, मेडिकल का चांस के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि आईटीबीपी का ये नियम है कि जितना वैकेंसी होता है, यदि 100 वैकेंसी है तो आईटीबीपी 120 कैंडिडेट का मेडिकल करेगी, जिसमें 100 कैंडिडेट का एक लिस्ट होता है, फाइनल लिस्ट होता है और 20% कैंडिडेट होता है एक्सटेंडेड लिस्ट। इन 100 में से जो फिट हो जाएंगे वो बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनको एक मौका दिया जाएगा री मेडिकल का। मेडिकल इन 20 का भी इनके साथ ही होता है, लेकिन इनका मौका तब पड़ेगा जब इनमें से कोई कैंडिडेट आउट हो जाएंगे। तो हमने जनरली ऐसा देखा है कि ये जो 20% होता है, इसमें से 5 से 7% तक के जो कैंडिडेट होते हैं ऊपर वाले, वो सेलेक्ट हो पाते हैं, बाकी नीचे वाले का नंबर नहीं आता है। यदि मेन लिस्ट जो होती है उसमें कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट रह जाते हैं तो वहाँ पर इनका नंबर आ सकता है। तो मेडिकल के लिए क्वालिफाई होना नहीं है, पहले आपका मेरिट आएगा। प्रिंस को देखिए, प्रिंस गिल ने लिखा है कि मुझे रिटर्न में 49 मार्क्स है। ये 49 के हमारे पास में बहुत सारे 48, 47 इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज बहुत सारे आते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये देखिए, ये खुद जानते हैं। यदि कोई गलत कमेंट करता है तो वो खुद को धोखा देता है। और 49 हो सकता है, उसमें ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो पेपर आपका इतना हार्ड नहीं था। जो सीजीएल लेवल की तैयारी करने वाले हैं वो उसमें 50 में से 50 भी ले रहे हैं। ट्रेड में इनको, ट्रेड में भी अच्छा है, 23.2 है। अब ये तो वेटेज करके किया गया है। अब ये देखिए, इनका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा वो बता देता हूँ आपको कि ये तो वेटेज करके किया गया है 40%। अब ये जो 49 है इसका कितना बनेगा? 49 जो है उसका इनका बनेगा कि जब 50 नंबर जो है उसको कितना माना जाता है, उसको 60 माना जाता है। 50 को 60 माना जाता है तो एक को कितना माना जाएगा? एक को माना जाएगा 60/50 माना जाएगा गुना 49। ये आप देख लीजिए। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसका कितना इनको बन जाता है। ये 80 से ऊपर इनका हो जाता है। यहाँ पर यदि ये बिल्कुल सही हैं तो इनका देखिए, मेडिकल लिस्ट जो मेन लिस्ट है उसमें बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अब इन्होंने ट्रेड नहीं लिखा कि इनका ट्रेड क्या है, वाटर कैरियर है, ये टेलर है। अब टेलर है तो ये हमारे हिसाब से देखिए 100% भर्ती हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वाटर कैरियर है तो वाटर कैरियर में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज़्यादा वाटर कैरियर में ही है। तो वाटर कैरियर में तो यहाँ पर भी कुछ कहना श्योर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सर मेरा ट्रेड में 29.6 है। अब गज्जू
संस्कारी, यहाँ पर देखिए गज्जू जो है इनका 100% सिलेक्शन है, इनका कोई रोकने वाला नहीं है। यदि इनके ये मार्क्स जो हैं इन्होंने सही लिखा है तो फाइनल बिल्कुल इनका बनेगा, क्योंकि 29.6 इनको इधर होता है और 48, तो अब 48 जो है 48 के इनके कितने मार्क्स हो जाएंगे वो हम देख सकते हैं। देखिए यदि ये बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, ईमानदारी से कमेंट कर रहे हैं, तो इनको रोकने वाला नहीं है। इनको मेडिकल का तैयारी इनको करना चाहिए। अब मेडिकल का क्या तैयारी करना चाहिए, तो मेडिकल का सबसे बड़ा तैयारी है कि आपको अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवा के देखना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर, वो पिछली भर्तियां जो हुई बीएसएफ ट्रेड्समैन, उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऐसे थे जिसमें कैंडिडेट जो है आउट हो गया, सपना टूट गया उसका। ब्लड प्रेशर जैसा नॉर्मल पॉइंट जो होता है उसमें भी एक कैंडिडेट जो है वो आउट हो जाता है। तो ये सबसे बचने के लिए बीपी का, यदि आपको वाकई बीपी की प्रॉब्लम होती है, आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आप टेबलेट खाकर जा सकते हैं, लेकिन आप री मेडिकल में आप टेबलेट खा के नहीं जा सकते। इनका देखिए यहाँ पर इनका जो है 48 का इनका 60 में से कितना वेटेज बनेगा, तो वो बन जाएगा इनका 57.6 और 29.6 इनका यहाँ पर है। कैटेगरी इनका जो है वो एससी इनका बताया जा रहा है और ट्रेड कुक है, तो यहाँ पर इनका टोटल मार्क्स जो है वो हो जाता है 87। 87.2 में गज्जू संस्कारी हम आपको एडवांस शुभकामनाएं दे देते हैं कि आप मेडिकल फिट हो जाते हैं तो आप 100% भर्ती हैं। इससे ऊपर मार्क्स का जो कमेंट हमारे पास में नहीं आया। हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं उसमें भी हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअल व्हाट्सएप मैसेज कैंडिडेट्स करते हैं, तो यदि वाकई इतना नंबर बन रहा है तो कोई रोकने वाला नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन है। ट्रेड में 18.4, पेपर में 46। अब देखिए अनिल गोस्वामी ने जो कमेंट लिखा है, अब ये नाइंसाफ़ी है, ये बता देता हूँ यहाँ पर। ये आईटीबीपी भर्ती में ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि भर्ती ऑलरेडी 4 साल हो गया है। इसके बारे में हम जैसे ही बात करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि आप भर्ती को कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए भर्ती जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आईटीबीपी की यदि अगली भर्ती आती है और उसमें भी ये ट्रेड वाला मार्क्स होता है तो हम आपको रास्ता बता देंगे कि ट्रेड के मार्क्स नहीं होने चाहिए। नंबर जो है सिर्फ रिटर्न का ही होना चाहिए। 50 में से 46 बहुत अच्छा नंबर है, कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको कम दिया गया है। ये 18.4 और ये जो 46 है, तो 46 से हम देख सकते हैं कि इनको कितना बनता है। 46 से इनको मार्क्स जो है वो बनता है 55.2 नंबर बनता है। तो 55 तो इनका ये होता है, 55.2 होता है। स्वीपर ओबीसी है ये, प्लस 18.4 इनका वेटेज करके बनाया गया है, तो यहाँ पर इनके मार्क्स तो 73.6 ही होते हैं। अब 73 पर देखिए अनिल आप ओबीसी हैं, स्वीपर में 73 पर चांस जो है बिल्कुल कम चांस है, 50% से भी डाउन चांस है। अब अभी देखिए हम आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्स हमारे पास में आते हैं, अब यहाँ पर ये आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। यदि सिर्फ इसके आधार पर यदि मेरिट बनती है तो इनका 100% सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ये जो है नाइंसाफ़ी, इसकी वजह से ये अटक जाएंगे। और ये ऐसा अनिल गोस्वामी अकेले नहीं हैं, ऐसे न जाने कितने ही अनिल हैं जो ये रूल है आईटीबीपी का, इसकी वजह से वर्दी नहीं पा पाते हैं। ओबीसी से वाटर कैरियर ट्रेड में 20.8 है, रिटर्न में 30 है। देखिए संदीप आपका तो बिल्कुल 0 चांस है, इस पे कोई कमेंट करना, कोई डिस्कशन करना बेकार है यहाँ पे, क्योंकि आपको टोटल कितना मार्क्स होता है आपका, हम देख लेते हैं कि आपका नंबर जो है वो हो जाता है यहाँ पे
आपको ये जो है 30 इसका बनेगा, आपका 36 बनेगा, और 20.8 ये जो है ये है, तो आपको तो 56.8 ही बनता है। इस 56.8 में तो कोई चांस नहीं है। रिटर्न में आप देखिए फिर जोनवाल ऑफिस स्टडी रिटर्न में 48, अब रिटर्न में 48 और ट्रेड में 20, टोटल वेटेज ओबीसी वाटर कैरियर, ओबीसी वाटर कैरियर में यहाँ पर चांस है। बाकी इंतज़ार करते हैं हम रिज़ल्ट का। मार्क्स बहुत अच्छे हैं कैंडिडेट्स को, रिटर्न में काफ़ी कैंडिडेट्स 48, 49, यहाँ तक कि 50 का भी कमेंट आ जाता है। वो 50 जो सही है या गलत है वो हमें नहीं पता है, लेकिन वो जो पेपर आपका था उसमें 50 आ सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ सर रिप्लाई पक्का करना प्लीज़ सर। मैं एससी कुक से हूँ, 66.8 बन रहा है, कोई चांस है कि अब निखिल आप ये वीडियो में जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जिसमें कितने कमेंट्स आए हैं, 200 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके एससी के कुक कितने कैंडिडेट्स आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले उसमें कमेंट कर रहे हैं। आईटीबीपी ट्रेड्समैन रिज़ल्ट कब तक आएगा? अब रिज़ल्ट जो है वो आपका कभी भी आ जाए, रिज़ल्ट का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट है। आज आ जाए, कल आ जाए, ये सब प्रोसेस हो रहा है रिज़ल्ट का। सफाई कर्मचारी ओबीसी 27, ट्रेड में 27 है, लेकिन एग्ज़ाम में 28 है, बहुत कम रह गया। राजीव रिटर्न में आपका कम रह गया, आपका तो चांस बिल्कुल 0 चांस है, ये समझ सकते हैं आप। मैं ओबीसी से हूँ, टोटल 72 है, चांस है क्या? अब ये देखिए आप इमोशनल अत्याचार, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा बाकी कैंडिडेट्स को भी, कि आप लोग अपना नंबर जो है वो सार्वजनिक नहीं करें, क्योंकि आप नंबर सार्वजनिक करते हैं आपके साथ में धोखा हो सकता है। एक से एक हमारे देश में ठग बैठे हुए हैं जो कैंडिडेट्स के साथ में ठगी करने की कोशिश करते हैं। अब ये रुद्र प्रताप ये कहते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं है एक्चुअली। देखिए सबको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। अब ये कहते हैं कि कॉबलर टेलर गार्डनर लिख के ले लो भाई 72 प्लस। अब 72 प्लस रुद्र प्रताप, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मैं कि कॉबलर टेलर गार्डनर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि 72 प्लस नहीं रहे, 72 प्लस। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि रहेगा या नहीं रहेगा? तो जो वीडियो जो है वो देखिए, हम कभी ये नहीं कहते कि ये कट ऑफ रहेगा, और हम जनरली हम कट ऑफ की वीडियो भी नहीं बनाते हैं। हमने जो आप लोग कमेंट करते हैं वो आपके सामने रख दिया है, आप उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स हैं। मार्क्स आप कमेंट कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये आपको पता है। बाकी जो भी होगा वो रिज़ल्ट आने पर क्लियर हो जाएगा। एसएससी जीडी में भी काफ़ी कैंडिडेट जो थे, अब ये कहते हैं कि टेलर का ग्रुप है मेरे पास जिसमें 70 प्लस वाले 12 बंदे हैं, आप बोल रहे हैं कि कम जाएगी। हमने कहा था कम जाएगा, किसका कम जाएगा? जो एसटी टेलर है उसका, एसटी की 8 वैकेंसी है, हमने उसका बताया था आपको। तो आप पहले पूरा जो है वीडियो उसको देखें, उसके बाद में आप कमेंट करें, क्योंकि आपका तकलीफ़ जो है हम समझ सकते हैं कि आप काफ़ी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा। और ये रिज़ल्ट जो है इसका पीछा छोड़ दीजिए आप, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आप जो अपनी दूसरी तैयारी है वो करते रहिए, रिज़ल्ट आ जाएगा जब भी आएगा। ट्रेड टेस्ट में 26 और रिटर्न में 32 है। अब हो सकता है क्या राममान? अब राममान ना तो आपने देखिए ये कहा कि आपका ट्रेड क्या है, ना आपने ये लिखा इसमें कि आप ओबीसी हैं, एससी एसटी जनरल क्या है। तो हो सकता है क्या, ऐसा तो बताना बड़ा मुश्किल है। दिव्या गौतम वाटर कैरियर कैटेगरी यूआर फीमेल में 67 है, तो दिव्या आपका चांस है 67, क्योंकि फीमेल के इससे ज़्यादा मार्क्स के कमेंट जो है अभी तक हमारे पास में नहीं आए हैं। वाटर कैरियर में एक्सपीरियंस मांगा है क्या, प्लीज़ बताइए। देखिए एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ कि एक्सपीरियंस जो है वो आपके अभी डॉक्यूमेंट्स जब चेक होंगे तो उसमें आप फॉर्म फिल करते समय आपने क्या किया था उस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो एक्सपीरियंस वाले पोस्ट थे उसमें तो आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यदि आपका बिना एक्सपीरियंस वाला पोस्ट था, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम हो रहा है, तो एक्सपीरियंस नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपके पास में यदि एक्सपीरियंस होता है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। डब्ल्यूसी ओबीसी ट्रेड में 31.2 और एग्ज़ाम में 41। अब 31.2 और 41 यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको कितना मार्क्स बनेगा
कि इनको बनता है 49.2 नंबर जो है वो इनके हो जाते हैं 41 के, प्लस 31.2 नंबर जो है वो इनका हो रहा है तो 80.4 हो जाता है। बिल्कुल वाटर कैरियर ओबीसी में यदि आपको वाकई 80.4 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका फुल चांस है। आपको अपना मेडिकल का जो है वो आपको तैयारी रखनी चाहिए। मेडिकल की क्या तैयारी रखनी चाहिए, तो मेडिकल की देखिए जैसे ही आपका लिस्ट आ जाता है तो उस समय आपको एक बार अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा के देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो मेडिकल फिट नहीं होते हैं। कि मेडिकल के जो पॉइंट है उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि एक मेडिकल का वीडियो बनाइए, मेडिकल के कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन को सॉल्व करके उसका एक एक पन्ने का वीडियो जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए होम मिनिस्ट्री का, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर हम बता रहे हैं, इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए मेडिकल गाइडलाइन लिखकर, आपको कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन दे दिया जाएगा। उसको आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल के कौन कौन से पॉइंट्स फिट नहीं हो सकते हैं उनके बारे में भी कंप्लीट बताया गया है। मेडिकल के कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। अब आपको वाकई कैरिंग एंगल है 20 डिग्री से ऊपर है, आपको नंबर बन रहा है 85, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन है, लेकिन आप उस 20 डिग्री में आप आउट हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए यही तरीका है कि आप अपना मेडिकल चेकअप कंप्लीट करवा कर देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि मेरे बॉडी में कौन सा प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सर्जरी से ठीक हो सकती है। टैटू जैसा पॉइंट है वो सर्जरी करवाना ही करवाना पड़ेगा, आपको टैटू रिमूव करवाना पड़ेगा। अब टैटू आप पहले से रिमूव करवा के तैयार रहते हैं, आपका पैसा भी कम लगेगा, आपका समय भी बचेगा, और आप प्राइवेट से भी रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन टैटू यदि आपको एक बार पॉइंट मिल गया उसके बाद आपको गवर्नमेंट डॉक्टर से ही आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में अभी कोरोना की वजह से सर्जरी बंद है। CAPF सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो हुई थी या BSF RORM, उसमें कुछ साथी सिर्फ इसलिए री मेडिकल की अपील नहीं कर पाए थे कि उस समय कोरोना की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर्स बंद थे, सर्जरी नहीं हो रही थी, और वो अपना सर्जरी नहीं करवा सके टैटू का, और वो री मेडिकल का अपील नहीं कर पाए। टैटू जैसा नॉर्मल पॉइंट जो था उसकी वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। BP का आपको पॉइंट होता है, आँख का आपको पॉइंट है, कलर विजन का आपको पॉइंट है, कलर विजन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नौकनी पॉइंट है, उसका आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं। फ्लैट फुट आपका पॉइंट है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको ब्रांकी मेटाटार्सिया है तो वो ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए ये है कि आप इस भर्ती को छोड़ दें अभी और आप अपना सिविल जॉब की तैयारी करें। सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ब्रांकी मेटाटार्सिया जैसे पॉइंट जो हैं, हैमर टो को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ब्रांकी मेटाटार्सिया को ठीक नहीं किया जा सकता। अब कौन सा पॉइंट फिट हो सकता है, कौन सा नहीं फिट हो सकता है, ये जब आप मेडिकल लाइन जानने वाले डॉक्टर के पास आप जाते हैं, मेडिकल गाइडलाइन भी उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उंगली कटी हुई थी उस कैंडिडेट ने SSC GD का एग्ज़ाम दिया। एक उंगली कटी हुई है, आप लोग गांव में रहते हैं, चारा काटने वाली मशीन में आप काम करते हैं, उंगली कट जाती है। नॉर्मली गांव में बहुत से लोगों की उंगली उस लापरवाही की वजह से कट जाती है। एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे मार्क्स थे कि 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब मेडिकल में कैंडिडेट जाता है वहाँ पता चलता है कि ये उंगली कटी हुई है, इसकी वजह से री मेडिकल मिल गया, यानी कि अनफिट कर दिया गया। सिविल डॉक्टर के पास जाते हैं, सिविल डॉक्टर फिटनेस दे देते हैं कि इसकी वजह से फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सिविल डॉक्टर जो है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है, उसको लगा है कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने फिटनेस दे दिया, लेकिन उंगली कट थी तो फिट नहीं हो सकता। री मेडिकल में भी वो कैंडिडेट अनफिट हो गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। अब उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मैं इस पर रिट याचिका दाखिल कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ कि मुझे सिविल डॉक्टर ने फिट कर दिया। देखिए उस पर केस भी नहीं कर सकते, केस करेंगे तो वो खारिज हो जाएगा कि उंगली कटी हुई है। मेडिकल गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो किए बिना आपको अनफिट किया जाता है,
तो आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। आपका वेरिकोज वेन का पॉइंट होता है, आपका वेरिकोसिल का पॉइंट होता है, आपका कैरिंग का पॉइंट होता है। कैरिंग में आपको बिना एक्सरे किए हुए अनफिट कर दिया जाए, आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन आपका एक्सरे किया, आपका जो ऑर्थोपेडिक जो स्पेशलिस्ट है उनकी ओपिनियन ली गई, आपका कैरिंग एंगल नाप के रेडियोग्राफर ने लिखा है कि ये तो 22 डिग्री है, आप किसी भी कोर्ट में केस कर दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों मार्क्स जो है, देखिए आप कितने मार्क्स पे कट ऑफ रहेगी ये हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद को पता है कि कितने कट ऑफ पे कितने मार्क्स पे कट ऑफ रहेगी, ये आप खुद जानते हैं। जिसको अब 50 बन रहा है, 60 बन रहा है, 70 भी बन रहा है, तो वहाँ तक भी मुश्किल है। अब लेकिन वो ट्रेड टू ट्रेड वेरी करेगा कि कौन सा ट्रेड है। कुछ ट्रेड ऐसे हैं कि जिसमें 50 वाला भी भर्ती होगा, जैसे हमने बताया आपको कि टेलर में यदि एसटी है तो वो बंदे भर्ती होंगे, जो टेस्ट दिए हैं वो भर्ती होंगे। लेकिन कुक, वाटर कैरियर और ये सब जो है, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स वाले कमेंट आ रहे हैं। रिटर्न में तो 49 वाले भी कमेंट आ रहे हैं। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो आप जानते हैं। आपको अच्छा मार्क्स है, आपको लगता है कि मुझे अच्छा मार्क्स है, स्कोर, आप इस वीडियो के आप कमेंट्स जो हैं उसमें आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो हम दे रहे हैं जिसमें कमेंट्स आए हैं, वो आप देख लीजिए। आप व्हाट्सएप जो है वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे कि मेडिकल आपको कंप्लीट, तो ये भर्ती में आप जा रहे हैं तो भी करवा के देखना चाहिए, और आप इसमें नहीं जा रहे हैं दूसरी में जा रहे हैं तो भी आपको कंप्लीट देखना चाहिए। एसएससी जीडी का फॉर्म लगा रहे हैं तो भी देखना चाहिए, क्योंकि सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है 2 साल 3 साल की, जब आपको पता चलता है कि मुझे तो ऐसा पॉइंट था कि मुझे इस भर्ती में फॉर्म ही नहीं फिल करना चाहिए था, कि बर्न है 75% तक जो स्किन जो है वो बर्न है, तो वो फिट नहीं हो सकता। एक टेस्टिस है तो वो फिट नहीं हो सकता, या टेस्टिस जो है वो टेस्टिस में डिफरेंस है, छोटा बड़ा है, वो फिट नहीं हो सकते, उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं कि अब टेस्टिस वाला जो कैंडिडेट है, सिंगल टेस्टिस, वो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में सेंटर से अभी वापस आउट कर दिया गया। अब टेस्टिस ही एक ही है, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवा के अनफिट किया है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो यदि ऐसे पॉइंट हैं तो उससे बचने के लिए यही तरीका होता है, कंप्लीट मेडिकल चेकअप। कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो गया, आपको पता चल जाता है मेरा ये पॉइंट है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं कि रिज़ल्ट के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। रिज़ल्ट आपका कभी भी डिक्लेयर हो जाए, साइट जो है ITBP की उसको आप चेक करते रहिए, सोशल मीडिया को नहीं देखना है, आप ITBP की साइट चेक करते रहिए। रिज़ल्ट साइट पे आएगा, लिस्ट आएगी, जितना कैंडिडेट भर्ती करना है प्लस 20% एक्स्ट्रा। अब आप मेन लिस्ट में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया, और एक्सटेंडेड में भी आ जाते हैं तो आपका चांस बनता है। तो फिर शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद।